पहला सवाल राशिद सर आपसे ही लूँगी कि महापंचायत में पुनिया ने घोषणा की है कि 15 जून तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी अगर नहीं हुई, तो 16 और 17 को दोबारा से जगह तय की जाएगी और उसके बाद आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। तो क्या लगता है कि एक बार फिर से आंदोलन होगा या फिर उसके पहले कोई एक्शन लिया जाएगा? जो डेंट डलना था इस आंदोलन में वो डल चुका है। और केंद्र सरकार भले ही देर से आई, लेकिन जब उसने आकर के निधि में जी। अपना एक्शन लिया, उससे एक अविश्वास पैदा हो गया है। बल्कि स्थिति ये हो गई थी कि इन पहलवानों के साथ जो खाप पंचायतें और ये तमाम लोग लगे हुए थे, इनका लगना इसलिए बनता है कि देश में जब भी कोई समस्या आती है, कोई ऐसे तो एनजीओ बचे नहीं है अब जो सरकार के चरण में ना हो। यही लोग कुछ बाकी बचे हैं देश में, जो पहले से कभी आंदोलन करते आए हैं और बताते रहे हैं। भले इनके ऊपर तमगा लग गया, आंदोलन जीवी और इनकी मजाक बनी, एंटी नेशनल इनको बनाने की कोशिश की, इनको खालिस्तान बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी देश की बेटियां हो या देश के अंदर कोई और दूसरी प्रॉब्लम हो, ये अक्सर लोग सामने आते हैं। इनकी उस वाली, ये भले कितना भी कहते रहे, लेकिन जो लगाया, जो कह सकता हूं कि जो इनकी तन्मयता थी, उसके अंदर कमी आई। अब आप एक बात बताइए, बजरंग पूनिया बता रहे हैं, देखिए सबसे पहली जो इनकी पंचायत हुई मुजफ्फरनगर में, तो ऐसा नहीं है कि मुजफ्फरनगर के पंचायत उस धूप के अंदर तमाम लोग इकट्ठे हुए और आकर के उन्होंने मशवरा किया, कोई फाइनल रेजोल्यूशन नहीं दिया है। बता दिया भाई एक जो है दोबारा से मशवरा दोबारा जो है रोहतक में हो जाएगा, है ना। एक प्लान चल रहा था ना, कोई एक आदमी सर्वे सर्वे थोड़ी बना हुआ था। जिसके ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं वो पहलवान आकर बताता है कि आप अपनी तरफ से कोई तिथि तय ना करें, हम आपको बताएंगे। क्योंकि आपकी मुलाकात हो गई अमित शाह से, आपने न जाते में बताया न आते में बताया। आपको कम से कम बताना चाहिए था। जब मुजफ्फरनगर के अंदर इतने बड़े बड़े लोग इकट्ठे हुए, है ना, अपने अपने समाज में बात रखते हैं ये लोग, इनकी एक आवाज पे हजारों लोग इकट्ठे नहीं हो जाते, खड़े हो जाते हैं। ये कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं धूप के अंदर बैठे रहे कई साल तक, वहां लगभग 12-13 महीने तक। उनको आप जरा सी उम्र, और आप भले पीड़ित थे, आप मन से क्यों कह रहे हैं कि आप कोई तय मत कीजिएगा तारीख। यानी कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोच था। इस आंदोलन की बात मैं बताऊं मैम, कि अब ये आंदोलन के अंदर शक की निगाहों से जो देखने का तरीका था वो तो है ही, बिगड़ेगा कुछ नहीं। इस आंदोलन पर डेंट डाल दिया अमित शाह जी ने, जैसा कि लोग कह रहे हैं। और अब ये 50 बार भले ये, चूंकि इनकी तो बात है, ये तो बात वाले लोग हैं, ये आज भी कह रहे हैं कि हम देश की बेटियों के साथ खड़े हैं और खड़े भी रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो एक प्रेशर बना था, जो एक टेम्पो बनाने की इन्होंने कोशिश की थी, आप तो अकेले बैठे थे ना जाकर के, आपको साथ दिया करके, आपकी आवाज को मंच पर उठाया, दुनिया के अंदर जो है पता चल गया। अब चूंकि अमेरिका का दौरा था, प्रधानमंत्री जैसे कि अखबार लिखते हैं, उन्होंने कहा जरा इसको खत्म करो। और ब्रजभूषण जी का क्या बिगड़ जाएगा। गोंडा के अंदर उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा करके अपना जितवा दिया भारतीय जनता पार्टी के सामने, अभी नगर निगम के चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में। वो 5-7 सीटों पे बहुत ज्यादा वो करते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट आदमी है। बाबरी मस्जिद के उस वाले आंदोलन में इनके कार्यकर्ता थे, जैसा कि आरोप लगता है विध्वंस में। वो बड़ा मजबूत आदमी है, उसकी मजबूती का अंदाजा इस बात से लगाइएगा कि उसने भरे खुलेआम पंचायत में, जब वो साधु संतों के साथ बैठकर कर रहे थे, वहां पर अमित शाह जी का फोन आया, दिखाया उसने सब लोगों को कि अमित शाह जी का फोन आ रहा है। साधु संत को इकट्ठा करके सरकार पर दबाव बनाना और अपने एरिया के अंदर तमाम गोलबंदी कर देना, सरकार को दिखा देना कि 2024 तुम्हारे करीब है, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम ये नहीं कह रहे कि वो पूरी तरह से जो है आरोपी नहीं है और वो बिल्कुल ही दोषी साबित हो गए हैं, लेकिन कम से कम एक छोटे से मुकदमे में आप कई कई हजार किलोमीटर की सफर करके कर्नाटक से बुला लाते हैं, कहीं और से उठा लाते हैं। आप ब्रजभूषण से कहते और दिखा देते कि हमने थाने बुलाया है, लोगों को पता तो चलता, लेकिन उसकी ताकत है, उसका अंदाजा पूरा खानदान उसके फेडरेशन में लगा हुआ। सारी पुरानी बातें मैं दोहरा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं, इस आंदोलन को अब उस नजर से नहीं देखा जा रहा है जिस नजर से कुछ दिन पहले देखा जा रहा था, और इन पहलवानों की वजह से ही। और एक बात और बता दूं मैं, ये राजनीतिक लोग होते हैं, जब इनका मामला सुधर जाता है ना, अभी आपने देखा है कि लिंगायत समाज के सबसे बड़े और कर्नाटक में सबसे बड़े नेता कौन, येदियुरप्पा साहब। उनको किस प्रकार से मुख्यमंत्री कुर्सी से हटा दिया गया था, लेकिन जब उनकी जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री हाथ में हाथ डाल करके उन्हें मंचों से लेकर के आ रहे थे। ऐसे माधवराव सिंधिया के बेटे जो थे ना, बहुत अपने आप को समझ रहे थे कि हम बड़े तुर्रम खां हैं, हमने सरकार गिरा दी है, आज की हालत हो गई है।
जब इनका वो निकल जाता हित, उसके बाद ये सब लोग इनको अहित में डाल देते हैं, इनका कोई जो है नजर नहीं आता। ऐसे ही इन लोगों को, पहलवानों को बुलाया, ये फूल के कुप्पा हो गए। अमित शाह जी ने बुलाया, बताया है, अरे बताया था, बुलाया था तो ये बड़े छोटे बैठे थे बेचारे धूप में, इनको आके बता तो सही। दूर संचार की पूरी दुनिया के अंदर जो है क्रांति आई थी, 4 फोन घुमा देते कि साहब, अच्छा सबको घुमाते के साहब ऐसे से बात है। फिर इनका अगर मशवरा बन जाता, ये तो खुद असमंजस की स्थिति में आ गए सारे के सारे खाप पंचायत और किसान नेता बेचारे, वहां धूप में खड़े होते हैं, वहां जा रहे हैं, तमाम ये तमाम चीजें हैं। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि आंदोलन अमेरिका की यात्रा की वजह से पटापेश कर दिया गया। यार एक बात मैं और बता दूं निधि जी, आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं। ये आंदोलन जो है ना, प्रधानमंत्री जी इस देश के लोगों की नब्ज को ऐसा पहचानते हैं, ऐसा पहचानते हैं कि कोई नेता ऐसा मैं समझता हूं दशकों में नहीं आया। उनको मालूम है कि हमने इनको ऐसा हिप्नोटाइज कर रखा है। ये आंदोलन, एक बात तो बताइए, किसानों का आंदोलन हुआ 13 महीने, 700-800 किसान शहीद हो गए हैं। उसके बावजूद भी इसी जाट पट्टी पर मुजफ्फरनगर मेरठ के मैं ताल्लुक रखता हूं, आधी से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली वहां पर। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है ना कि हमारा जो मेन मुद्दा है ना हिंदुत्व का, वो लोगों में समा हुआ है। लोग बदल दिए इन्होंने, इन्होंने इन्होंने दर्शक बदल दिए, इन्होंने वोटर बदल दिए। अब इन्हें पहलवानों को सोचना चाहिए था कि जो इनके बनकर आए थे ठेकेदार बेचारे, इन लोगों पे क्या गुजरी होगी। जी राशिद सर, अगला सवाल आपसे है कि जैसे साक्षी मलिक कह रहे हैं कि अगर आप समर्थन नहीं दे सकते तो आप गलत न्यूज भी ना चलाएं, और कल जैसे दिल्ली पुलिस ने वो क्राइम सीन रिक्रिएट किया था, और जब ब्रजभूषण के दफ्तर पहुंचे थे तो मीडिया ने यही खबर चलाई थी कि समझौता करने गए हैं, ब्रजभूषण से समझौता कर लिया है। इसके अलावा जब उन्होंने रेलवे में अपनी जॉब ज्वाइन की थी, तब भी उन्होंने यही खबर चलाई थी कि समझौता हो गया है, अब आंदोलन जो है वो वापस ले लेंगे पहलवान। तो इसमें जो क्या है, वो मीडिया गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, इस पर आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही कह रही हैं। मीडिया तो शुरू से उसका काम यह है कि इस आंदोलन को या किसी भी आंदोलन को दागदार बना दिया जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वही साक्षी मलिक के इसके कहने में मुझे कोई भी मतलब, मैं कहता हूं कि कुछ ऐसा शब्द नहीं है जो उन्होंने गलत कहा। मीडिया बताने ही कुछ और चाहती है और होता कुछ और है। कल जब वहां पर वो गए सीन क्रिएट करने आर्टिफिशियली, तो वहां पर बताया ये जा रहा है कि वहां पर वो अंदर सो रहा था ब्रजभूषण, हाँ। वो मौजूद था वहां पर। और रही बात उसकी, बात चल ही रही है, टॉपिक पे रहते हैं हम, चूंकि हम बहुत लंबी लंबी बात इधर उधर चले जाते हैं, क्योंकि टॉपिक भी बहुत वाइड है। बात चल ये रही है कि इस आंदोलन के अंदर रहा क्या है, उसका जवाब तो अभी हरपाल जी के शब्दों के अंदर एक एक बात में, मैं सच कह रहा हूँ आपसे, मैं पत्रकार हूँ, मैं किसान नेता तो हूँ नहीं, तो मैं लिहाजा मेरे पास जब तक कोई एविडेंस एविडेंस मौजूद नहीं है तो मैं इनके बारे में नहीं बोल सकता था। जो चीज मुझे दिखती है मैं वही बोल सकता हूँ। इनके शब्दों में एक में सच्चाई भरी हुई है। और प्रबल प्रताप जी ने बताया ना कि आंदोलन जब 40 लोगों के हाथ में था तो क्या हुआ करता था, जब 7 आदमियों के हाथ में हुआ तो क्या हो गया। तो इन्होंने तो अंदरूनी बात इनके सामने है, इनके पास एविडेंस है, तो इन्होंने खुलकर बता दी। और एक बात तो शब्द इन्होंने जो कहा है हरपाल जी ने आंदोलन के बारे में, तो वो तो ये हमारे सत्यपाल भाई जो बैठे हैं, इनको जवाब मिल गया। मैं इनकी बात का जवाब क्या दूंगा, क्योंकि चंद्रशेखर एक ऐसा व्यक्ति है, मैंने उसका इंटरव्यू किया मेरठ में आए, वो भारत में एक ऐसा आदमी लड़ रहा है कि मैं उसे सलाम करता हूँ पीछे भी और सामने भी। सत्यपाल मलिक, चंद्रशेखर आजाद, ये लोग वो हैं कि वाकई मुझे लगता यह है कि जब कोई आंदोलन हो, क्योंकि वो आदमी उसके साक्षी के घर पे भी जाता है, वो आदमी कोई वहां पर दिल्ली के अंदर केस हो जाता है वहां पर भी जाता है, वो आदमी बाबरी मस्जिद के उस पर, जामा मस्जिद के उस पर भी जाता है संविधान की किताब लेकर के। तो मैं बताना ये चाहता हूं मैम कि इस आंदोलन के बारे में सरकार बड़ी ताकतवर है। ये अभी हमारे सतपाल भाई जो है ना वहां से आए पंचायत से, तो वो खुमारी बाकी है इनके सर पे, जो प्रबल प्रताप सर ने और अभी सरपाल जी ने बता दिया कि इस आंदोलन की हकीकत अब बच्ची कितनी है। दूसरी बात, मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं, क्योंकि मैं इनकी बात का जवाब तो देने के लिए ज्यादा बैठा नहीं, लेकिन एक सवाल मैं ये कहना चाहता हूं कि वो नाक रगड़ने को मजबूर कर दिया। ये जो पंचायतें होती हैं ना, जो सभाएं होती हैं, वहां पर ये बयानबाजी अच्छी लगती है। धरातल पे जब बात हम करते हैं तो आप मुझे इतना बता दीजिए कि जो आंदोलन पहले था 1 महीने पहले, क्या वो आज वो वाला आंदोलन आज है? उसका जवाब तो हरपाल जी ने दे दिया है, दे दिया है ना। मैं तो, मुझे तो देने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि हमारे खिलाड़ी जो वहां गए हैं, अभी सतपाल जी और हमारे जो सुनील जी चले गए हैं यहाँ से, हमें संजय शर्मा जी के प्रोग्राम में अभी परसों तरसों थे, तो इन दोनों को संजय शर्मा जी ये कह रहे थे कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन गए आप लोग।
और उसके आंदोलन की जो हवा, जो प्रेशर जो बना हुआ था ना, वो सब निकल गया है, ये हरपाल जी ने बता दिया। अब रही बात नाक रगड़ने की, आप मुझे एक वक्तव्य ऐसा बताइए, एक चीज ऐसी बताइए जिससे ये महसूस हो जाए कि बृजभूषण शरण सिंह साहब ने नाक रगड़ लिए इस आंदोलन के दौरान। कोई एक चीज बता दीजिए। एक पुलिस वाला उनको कॉलर से पकड़कर थाने ले आया हो, चौकी पर ले आया हो, उनको किसी जगह से उत्पीड़ित कर दिया हो, कोई प्रोग्राम करने से मना कर दिया हो, धमकियां तो आ रही हैं उनकी तरफ से उल्टी सीधी, 11 लाख साधु जमा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और माहौल बढ़ रहा है ना। लेकिन एक बात तो बताइए, कौन सी नाक रगड़ ली है, जरा पूछ लीजिए सर से, मैं अपनी बात खत्म कर देता हूँ। इनकी वो जो पहली बात का जवाब कि आंदोलन वैसे ही चल रहा है, उसका जवाब तो हरपाल अंकल ने दे दिया है, सर ने। लेकिन वो नाक कैसे रगड़ी है बृजभूषण ने, मुझे इतना बता दीजिए। अयोध्या से चुनाव लड़ने की बात चल रही है उसकी, बता जी। दीजिए।